Assalamualaikum and hello everyone. Here is Sohaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture I am going to discuss about ROM. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में प्राइमरी मेमोरी की फर्स्ट टाइप रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी को डिस्कस किया था। हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन, उसकी प्रोसेसिंग या उसकी वर्किंग और उसके बाद वो कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और उसके साथ साथ रैम की टू मेजर टाइप्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इन दोनों को हमने विद डिफरेंस देख लिया था कि ये जो दोनों टाइप्स हैं ये क्या है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, या दोनों कहाँ पे यूज़ हो रही हैं। हम लोगों ने ये भी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्राइमरी मेमोरी की सेकंड टाइप रोम पे होगा। रोम रीड ओनली मेमोरी पे होगा। इसकी डेफिनेशन, इसकी वर्किंग और उसके साथ साथ इसकी टाइप्स को हम डिटेल में देख लेंगे। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि काइंडली इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट और उसका नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन तक मिल जाए या आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाए। हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोम क्या है? रोम प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप है। हम लोगों ने प्राइमरी मेमोरी की पहली टाइप कौन सी डिस्कस की थी? रैम। आज हम प्राइमरी मेमोरी की सेकंड टाइप रोम को देखने जा रहे हैं। रोम क्या है? रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, आर फॉर रीड, ओ फॉर ओनली, एम फॉर मेमोरी। इसको रीड ओनली मेमोरी क्यों कहा जाता है मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ, इसकी डिटेल में चलते हैं। इट इज़ अ मेमोरी डिवाइस। आप इसको स्टोरेज डिवाइस भी पढ़ सकते हो, मेमोरी डिवाइस भी पढ़ सकते हो या कह सकते हो स्टोरेज डिवाइस भी इसको कह सकते हैं। डैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है। हम लोगों ने रैम वाले लेक्चर में देखा था कि रैम में डेटा टेम्परेरी होता है। रैम में जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम होता है वो टेम्परेरी होता है, वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। जब तक आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को पावर सप्लाई करते हैं तब तक वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम रैम में रहेंगे। जैसे ही पावर सप्लाई कट ऑफ करेंगे या लैपटॉप को आप स्विच ऑफ या कंप्यूटर सिस्टम को आप स्विच ऑफ कर देंगे, रैम क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। उसमें जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन या जो प्रोग्राम होंगे वो फ्री हो जाएंगे, वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वो वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। बट ऑन दी अदर हैंड जो रोम है ये ऐसा नहीं है। ये क्या है? इसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन स्टोर कर देता है यूज़र या मैन्युफैक्चरर जब रैम रोम बनाता है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है वो परमानेंटली स्टोर हो जाती है। उसको जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम को ऑफ भी कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एज इट इज़ सेव रहेगी, एज इट इज़ स्टोर रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इट इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम क्या थी? वोलाटाइल मेमोरी थी। वोलाटाइल का मतलब टेम्परेरी मेमोरी है। उसका क्या मतलब कि जब तक आप पावर दे रहे हो, जब तक लैपटॉप आपका ऑन है, जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है, तब तक वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन, वो प्रोग्राम वहाँ पे रहेंगे। कहाँ पे? रैम में। बट जैसे ही आपने पावर कट ऑफ की, स्विच ऑफ किया, अपना लैपटॉप टर्न ऑफ किया, डेटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम जो भी कुछ होगा वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बट ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपने इंफॉर्मेशन, जहाँ पे जो डेटा स्टोर कर दिया जाता है वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन वहाँ पे रहती है। चाहे आपका लैपटॉप आप ऑफ कर दें या कंप्यूटर आप ऑफ कर दें, वो वहाँ पे ही सेव रहेगा। इसीलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। वी कैन ओनली रीड डेटा और प्रोग्राम्स स्टोर्ड ऑन इट बट कैन नॉट राइट ऑन इट। जिस वजह से इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है वो ये रीज़न है कि यहाँ पे जो डेटा, जो प्रोग्राम या जो इंस्ट्रक्शन या जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, आप सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उस पे आप राइट नहीं कर सकते। रोम पे डेटा, जो इंस्ट्रक्शन, जो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर होती है उसको फ्यूचर में सिर्फ यूज़र या कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है उसको रीड करता है। ठीक है, डिफरेंट वेज में वो जो रोम में डेटा, इंस्ट्रक्शन या इन्फॉर्मेशन होती है वो रीड कर रहा होता है। ठीक है, उस पे रोम पे हम डेटा राइट नहीं करते। हम लोगों ने रैम वाले लेक्चर में देखा था कि रैम पे आप डेटा रीड भी कर सकते हैं रैम से और डेटा रैम पे राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, रैम क्या करती है? रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करती है। रैम से हम जो डेटा पड़ा होता है उसको रीड भी कर सकते हैं और रैम पे डेटा जो पड़ा होता है ऑलरेडी, लेट्स सपोज सीपीयू ने वर्किंग की, सीपीयू ने कैलकुलेशन की, रिजल्ट अपडेट हुआ, तो रिजल्ट जाके पहले कहाँ अपडेट होता है? परमानेंटली स्टोर होने से पहले डेटा रैम में लोड होता है, रैम में स्टोर होता है, रैम में सेव होता है। तो वो डेटा क्या है? रीड और राइट हो रहा है। रैम क्या करती है? रीड भी कर रही है और राइट भी कर रही है। बट जो रोम है वहाँ पे जो डेटा ऑलरेडी, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी पड़ी है वो आप सिर्फ रीड करते हो, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। उसके बाद द मैन्युफैक्चरर fill the programs into the ROM at the time of the manufacturing।
मैन्युफैक्चरर एट द टाइम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, जब रोम बना रहा होता है, रोम बनाने के बाद डिवाइस, वो मेमोरी डिवाइस बनाने के बाद रोम पे क्या करता है, डेटा, इंफॉर्मेशन या प्रोग्राम को परमानेंटली क्या कर देता है, सेव कर देता है, स्टोर कर देता है, और फ्यूचर में कंप्यूटर उसको क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज जब इंफॉर्मेशन या डेटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाती है परमानेंटली, तो वो बाद में फ्यूचर में कभी ना कभी तो रीड भी हो रही होती है ना। तो वो रीड, हम कंप्यूटर की अगर बात करें तो वो रीड कब होती है, इट स्टोर्स बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन। रोम पे क्या होता है, बूटस्ट्रैप इंफॉर्मेशन भी स्टोर की जाती है। बूटस्ट्रैप क्या, अभी बताता हूँ। वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। आप लोगों को अगर बूटिंग प्रोसेस वाला लेक्चर याद हो, हमने उसमें डिटेल, उस वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि बूटिंग क्या और बूटिंग प्रोसेस क्या है और रीबूटिंग क्या है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद आप लोग काइंडली वो लेक्चर भी देख लें, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बूटिंग में हमने क्या कहा था कि जब आप लोग कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं या बटन प्रेस करते हैं टर्न ऑन वाला, पावर ऑन वाला, तो कुछ सेकंड के लिए, नैनो सेकंड या कुछ मिली सेकंड या सेकंड के लिए आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन ब्लैंक होती है। उसका क्या मतलब है, वो ब्लैंक स्क्रीन का मतलब ये है कि कंप्यूटर के बैक पे जो हार्डवेयर या डिफरेंट डिवाइसेस है, जो बायोस है, जो सिस्टम है, वो कुछ ना कुछ फंक्शन, कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसको हम कहते हैं कि वो बूटिंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि वो चेक कर रहा होता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, कंप्यूटर को रन करने के लिए जितनी भी डिवाइसेस जिसकी ज़रूरत होती है कंप्यूटर को रनिंग फार्म में लेके जाने के लिए, क्या वो लगी हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बूटिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम को रनिंग स्टेट में, रनिंग फार्म में लेके जाने के लिए जितनी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, जितनी हार्डवेयर डिवाइसेस या जितने कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, वो उनको चेक करता है क्या वो सारी की सारी ओके हैं, क्या वो ऑपरेशनल फॉर्म में आ जाएंगी, या सारी की सारी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच हैं। अगर अटैच होंगी तो कंप्यूटर नेक्स्ट अपनी वर्किंग स्टेट में और नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन, वो जो इन्फॉर्मेशन के कंप्यूटर को पता चले, बायोस को पता चले कि मैंने किस किस डिवाइस को चेक करना है, वो भी तो कहीं ना कहीं पे स्टोर होगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब रनिंग स्टेट में जाने से पहले बायोस प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है, उसमें कोई ना कोई तो बायोस जो प्रोसेस है उसके पास इंफॉर्मेशन आएगी ना, ये इंस्ट्रक्शन आएगी ना, जो ये कहेगी कि आप काइंडली सारी की सारी डिवाइसेस को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक करें के कंप्यूटर के साथ अटैच है या नहीं है। तो वो इंस्ट्रक्शन, वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा कहाँ पे परमानेंटली स्टोर होता है, जो हर टाइम कंप्यूटर को रनिंग स्टेट में लेके जाने से पहले चेक करता है, वो रोम में होता है। ठीक है, तो बूटिंग प्रोसेस में रोम का बहुत बड़ा हाथ है। बूटिंग टाइम पे रोम क्या करती है, अपनी इंस्ट्रक्शन बायोस को देती है और बायोस वहाँ से इंस्ट्रक्शन या वहाँ से इंफॉर्मेशन को रीड करता है और जो जो डिवाइसेस उसने चेक करनी होती हैं वो चेक करता है और कंप्यूटर नेक्स्ट अपनी वर्किंग स्टेट में चला जाता है। तो अगर आप देखो कि बायोस या बूटिंग प्रोसेस में जो बायोस प्रोसेस है, बायोस जो फंक्शन है, वो ऑपरेशन क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। उसको सिर्फ क्या चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए कि मैंने कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ रीड कर रहा है। तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वो रीड कहाँ से कर रहा है, वो रोम से कर रहा है। रोम क्या है, इसीलिए इसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। अब हम रोम की कुछ टाइप्स को देखने जा रहे हैं। इसकी जो पहली टाइप है ना, वो एम रोम है। एम रोम क्या है, मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, ये ओल्डेस्ट टाइप है, ये पास्ट में यूज होती थी, अब ये प्रेजेंट में यूज नहीं हो रही। ठीक है, और ये इसमें जो भी डेटा, जो भी इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा लिख दी जाती थी, एक दफ़ा स्टोर की जाती थी, हम वो रोम अगर ख़राब भी हो जाती थी ना, तो उसमें वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई, वो रीप्रोग्राम हम नहीं कर सकते थे। हाँ, आगे चल के हम कुछ टाइप्स देखेंगे रोम की, जिसमें प्रोग्राम या जिसमें डेटा या इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा लिख दी जाती है, एक दफ़ा स्टोर कर दी जाती है, बाद में कुछ डिवाइसेस, कुछ टूल्स के साथ वो क्या कर दी जाती हैं, रीप्रोग्राम कर दी जाती है, या उसको रीप्रोग्राम आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर या उसको प्रोग्रामर बाद में रीप्रोग्राम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी सेकंड टाइप है ना, वो पी रोम है। पी रोम क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पी रोम स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, इट इज मैन्युफैक्चर्ड एज ब्लैंक मेमोरी एंड प्रोग्राम्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। जब मैन्युफैक्चरर इसको बनाता है ना, पी रोम को, इस टाइप को बनाता है, तो वेरी फर्स्ट टाइम ये ब्लैंक होती है, वेरी फर्स्ट टाइम ये ब्लैंक वेरिएंट ऑफ द मेमोरी होती है, और बाद में प्रोग्रामर बाय यूजिंग सम डिवाइसेस, बाय यूजिंग सम टूल इसको क्या कर सकता है, प्रोग्राम कर सकता है। प्रोग्राम क्या इसका मतलब है, प्रोग्राम करने का मतलब क्या है कि इसमें डेटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को परमानेंटली फीड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यू कैन परचेज एंड प्रोग्राम वंस।
आप क्या करते हैं, इसको पी रोम को परचेज करेंगे और वो क्या होगी, ब्लैंक होगी, वो ब्लैंक मेमोरी होगी। जो मैंने पहले बताया, इसको ब्लैंक वेरिएंट ऑफ मेमोरी भी कहा जाता है, रोम की ब्लैंक वेरिएंट ऑफ मेमोरी डिवाइस भी कहा जाता है। आप इसको परचेज करके इसमें जो प्रोग्राम आप इसमें स्टोर करोगे वो सिर्फ एक दफ़ा स्टोर हो जाएगा, उसके बाद वो उसके बाद वो अपडेट नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आप उसको अल्टर नहीं कर सकते। आप सिर्फ क्या करते हो, उसमें प्रोग्राम को सिर्फ एक दफ़ा ही स्टोर करोगे, उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, वो अपडेट नहीं होगा। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, क्या मतलब कि आप सिर्फ इसको एक ही गो में एक ही दफ़ा प्रोग्राम करोगे एंड नॉट इरेजेबल, और उसको बाद में इरेज करके न्यू डेटा या इरेज करके अपडेट नहीं कर सकते। उसकी एग्जांपल क्या है कि ये पी रोम कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये सेलफोन में, वीडियो गेम्स में, मेडिकल डिवाइसेस में, ये डिफरेंट जगह पे यूज़ हो रही है। अच्छा याद रखें, जो रोम है ना सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप में ही यूज़ नहीं होती, ये डिफरेंट डिवाइसेस किसी दूसरी डिवाइसेस में भी यूज़ होती है। लेट्स सपोज आपके घर एसी है, आपके घर टीवी है, आपके घर जो ओवन, माइक्रोवेव ओवन है, आपके घर जो एलईडी है, ये उसमें भी डिवाइस यूज़ होती है जो कि इंस्ट्रक्शन देती है टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शन, टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो ई पी रोम है। ये क्या है, EPROM, ई का क्या मतलब, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रिपीट कर रहा हूँ, EPROM क्या है, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड एंड रेज्ड मेनी टाइम्स। हमने कहा था जो पी रोम है ना, ब्लैंक ला के पी रोम को आप मैन्युफैक्चर कर देता है मार्केट से ला के परचेज करके, आप उसमें प्रोग्राम एक ही दफ़ा करोगे, बाद में कभी भी वो अपडेट नहीं होगा, उसमें जो डेटा या इंस्ट्रक्शन होगी। अगर आप उसको रेज करके न्यू डेटा करना चाहते हो तो पी रोम में ऐसा नहीं पॉसिबल। ई पी रोम में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन, जो इन्फॉर्मेशन है ई पी रोम में, आप उसको मैनी टाइम पहले वाले डेटा को रेज करके न्यू वाली इंस्ट्रक्शन या न्यू वाली इंफॉर्मेशन को प्रोग्राम कर सकते हो, मीन टू से अपडेट कर सकते हो जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन वहां पे पड़ी है, ठीक है। इट कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रा वायलेंट लाइट। ये क्या, इसमें यूवी रेज या यूवी लाइट यूज की जाती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज की जाती है फॉर अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स। इसमें क्या होता है कि 40 मिनट्स में डेटा रेज किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेज या अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज की जाती है उस डेटा को रेज करने के लिए, जो डेटा को रेज करके आपने न्यू डेटा उसमें स्टोर करना है या न्यू डेटा आपने वहां पे सेव करना है। तो यूवी रेज क्या की जाती है, यूज की जाती है, और वो यूवी रेज ऑलमोस्ट 40 मिनट्स तक डेटा को रेज कर देती हैं, ओके। उसके बाद एंड पी रोम प्रोग्रामर और पी रोम बर्नर टू रीप्रोग्राम, इसके लिए कुछ टूल यूज होंगे। मैंने जैसा कि पहले बताया, कुछ टूल, कुछ डिवाइसेस यूज होंगी जो कि क्या करेंगी, इसको रीप्रोग्राम या इसको इरेज करके क्या कर रही होंगी, प्रोग्राम कर रही होंगी, जिसको आप कहते हैं कि इसमें डेटा जो पड़ा उसको अपडेट कर रही होंगी। उसके लिए जो डिवाइसेस या जो टूल यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं, पी रोम प्रोग्रामर करते हैं या पी रोम बर्नर होते हैं, जो कि इसमें भी क्या करते हैं। पी रोम में हम देखा कि अगर हम इसमें डेटा या इंस्ट्रक्शन एक ही दफ़ा स्टोर करना चाहते हैं तो कौन से टूल यूज होंगे, कौन से डिवाइस यूज होंगी, पी रोम बर्नर या पी रोम आप डिवाइसेस भी कह सकते हो, वो यूज होंगे उसको प्रोग्राम करने के लिए। और इसको अगर हम कहते हैं रेज करके न्यू करना तो रीप्रोग्राम करने के लिए पी रोम बर्नर होते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं, यूज इन सम माइक्रो कंट्रोलर। ये माइक्रो कंट्रोलर में ई पी रोम यूज हो रही है, ये वाली टाइप। उसके बाद जो इसकी फोर्थ टाइप है ना, ये है ई पी रोम। पी रोम ये क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या थी, ये जो ई पी रोम है इसका क्या मतलब है, ये इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल है, दो प्रोसेस हैं। पहले इरेज करना है, फिर क्या करना है, प्रोग्राम करना है। उसको प्रोग्रामेबल इसलिए कहा जाता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल। इलेक्ट्रिकली का जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, ये क्यों यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि इट इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। यहाँ पे क्या यूज होती थी, यहाँ पे यूवी रेज, यहाँ पे यूवी लाइट यूज होती थी डेटा को रेज करने के लिए। वो अप टू 40 मिनट्स तक यूवी रेज यूज की जाती हैं वहाँ पे जो डेटा पड़ा उसको रेज करने के लिए, और उसके बाद क्या किया जाता था, उसको रीप्रोग्राम किया जाता था। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है वहाँ से डेटा या इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को इरेज करने के लिए। उसके बाद रीप्रोग्राम अबाउट 10,000 टाइम्स। इसमें जो ई पी रोम है ना, इसको अप टू 10,000 या 10,000 तक इसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम बार बार कर सकते हैं। टेक्स
4 to 10 मिली सेकेंड, और इसमें क्या होता था 40 मिनट्स लगते थे रेज करने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिकली हम क्या करते हैं, डेटा को या इंस्ट्रक्शन को रेज करते हैं, ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे 4 to 10 मिली सेकेंड लगते हैं, ठीक है, 4 to 10 मिली सेकेंड। उसके बाद एनी लोकेशन कैन बी सिलेक्टिवली रेज्ड। यहाँ पे क्या होता है कि आप EEPROM में जो डेटा आपके पास स्टोर है, आप कुछ भी कहीं पे भी डेटा को सिलेक्ट करके, कुछ भी पार्ट को सिलेक्ट करके क्या करते हो, इरेज करके प्रोग्राम कर सकते हो। बट जो ये EEPROM है, इसमें आप किसी स्पेसिफिक डेटा पार्ट को या स्पेसिफिक चीज़ को सिलेक्ट करके, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को सिलेक्ट करके रीप्रोग्राम नहीं कर सकते थे। अगर आपने इरेज करके रीप्रोग्राम करना है तो पूरे की पूरी EEPROM होती थी। बट जो EEPROM है, आप स्पेसिफिक किसी पार्ट को, किसी लोकेशन को, किसी डेटा बिट को क्या करते हो, पकड़ के, किसी बाइट को पकड़ के लोकेशन पे उसको इरेज करके रीप्रोग्राम, रीजनरेट, अपडेट कर सकते हैं। ओके, और ये क्या है, द बायोस ऑफ अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन दिस। अब समझ लगी आपको, जो कंप्यूटर में बायोस, बूटिंग प्रोसेस में बायोस यूज होता है ना, वो कहाँ पे होता है, EEPROM में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में कौन सी रोम की टाइप यूज होती है, EEPROM, ये स्पेसिफिक ये वाली टाइप यूज की जाती है। और इसका जो एक्सेस टाइम है ना EEPROM का, ये 45 to 200 नैनो सेकेंड है। कितना है, 45 to 200 नैनो सेकेंड इसका एक्सेस टाइम है। उसके बाद जो लास्ट वन इसकी टाइप है ना, डेट इज फ्लैश रोम, फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। ये जितनी भी हमारे पास फ्लैश ड्राइव या लेटेस्ट जो हार्ड डिस्क की वर्जन आया ना, SSD, और उसके साथ USB, ये वहाँ पे यूज़ होती है, ये वाली जो मेमोरी डिवाइस है। इट इज़ एडवांस्ड वर्जन ऑफ EEPROM। ये क्या है, अपडेटेड वर्जन है, ये एडवांस वर्जन है किसका, EEPROM का। We can write block of data at a time। यहाँ पे block of data at the same time पे आप इरेज करके दोबारा क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। In EEPROM we can write 1 byte of data at a time। अगर आप लोगों ने EEPROM में कोई डेटा, कोई लोकेशन पे कोई डेटा का पार्ट अपडेट करना है ना, तो बाइट बाय बाइट, एक बाइट एट अ टाइम क्या होता है, अपडेट होता है या रीप्रोग्राम होता है। बट जो फ्लैश रोम है ना, इसमें ब्लॉक, डेटा का ब्लॉक क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है किसी लोकेशन पे, और उसको क्या कर दिया जाता है, रीप्रोग्राम या अपडेट कर दिया जाता है। उसके बाद इसकी जो एक्सेस टाइम है ना, ये 45 to 90 नैनो सेकेंड है, 45 to 90 नैनो सेकेंड, और उसमें 45 to 200 नैनो सेकेंड थे किसमें, EEPROM में। ये क्योंकि एडवांस वर्जन है, ये लेटेस्ट वर्जन है किसका, फ्लैश मेमोरी जो है ये, या फ्लैश रोम है, ये किसका एडवांस वर्जन है, EEPROM का, इसीलिए इसमें 45 to 90 नैनो सेकेंड लगते हैं। तो ये हमारी टाइप्स थी किसकी, रोम की। होप सो आप लोगों को समझ लगी होगी। अब मैं रोम को रिकैप कर देता हूँ। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। ये क्या है, ये डेटा को, इंस्ट्रक्शन को, इन्फॉर्मेशन को या प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करती है। ये वाली मेमोरी डिवाइस परमानेंटली स्टोर करती है, और इसीलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। और रीड ओनली मेमोरी, इसका एब्रीवेशन या इसका नेम ही बता रहा है कि ये मेमोरी क्या है, रीड ओनली मेमोरी है। क्या मतलब कि इसमें जो डेटा, जो इंस्ट्रक्शन, जो इन्फॉर्मेशन, जो प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, वो फ्यूचर में सिर्फ हम रीड ही कर सकते हैं, ठीक है। हम उस पर खड़े होके या उस पर कुछ भी राइट नहीं कर सकते। हम मतलब कंप्यूटर सिस्टम उस पर कोई काम, कोई टास्क नहीं कर सकता, कुछ राइट नहीं कर सकता। सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन, जो डेटा, जो प्रोग्राम पढ़ा है, उसको फ्यूचर में सिर्फ रीड किया जाता है। ओके, उसके बाद उसकी कुछ टाइप्स को हमने डिस्कस किया है कि एमरोम क्या है, ये मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी है, जो कि पास में यूज़ होती आ रही थी, अब ये यूज़ नहीं होती, ये ओल्डेस्ट वर्जन है, इसलिए ये ऑब्सोलेट हो चुकी है। उसके बाद पीरोम है, ये क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सिर्फ एक ही दफ़ा प्रोग्राम होती है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा अपने अंदर डेटा स्टोर करती है, उसके बाद इसको अपडेट बाय यूजिंग सम डिवाइसेस और टूल भी इसको प्रोग्राम या अपडेट, इसमें जो डेटा हो जाता है, नहीं किया जाता। उसके बाद EEPROM क्या, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल, के रेज करके आप न्यू डेटा उस पर अपडेट या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। उसके बाद EEPROM है, ये क्या, इलेक्ट्रिकली रेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये यूवी लाइट या यूवी रेज को यूज़ करती है, और ये इलेक्ट्रिक करंट या उसके बाद इलेक्ट्रिकली ये क्या करती है, डेटा को रेज करती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्लैश रोम है, ये क्या है, ये लेटेस्ट वर्जन है किसका, EEPROM का। इसमें क्या होता है, इसमें बाइट बाय बाइट हम EEPROM में क्या करते हैं, बाइट बाय बाइट डेटा को अपडेट करते हैं या इरेज करके रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें ब्लॉक बाय ब्लॉक डेटा को आप सेलेक्ट करके उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सो
मुझे दीजिए इजाज़त, टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़।